हेलो फ्रेंड्स। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 7 का एक चैप्टर है जिसका नाम ट्रायंगल एंड इट्स कंस्ट्रक्शन है। उसमें एक थ्योरम दिया है जो जो कि किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। उसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। और जो भी बच्चे इस चैनल पर नए जुड़ेंगे वो प्लीज 2 मिनट तक रुक के देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आए तो स्किप करके चले जाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम अपने थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, थ्योरम हम यहाँ लिख दिए हैं। सो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। अब देखिए, जो क्वेश्चन में गिवन होता है ना वही लिखा हुआ रहता है। तो कह रहा है कि किसी ट्रायंगल के सभी एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो कौन से फिगर के सभी एंगल का सम? तो ट्रायंगल का। इसका मतलब गिवन आपके पास क्वेश्चन में क्या हो गया भाई? ट्रायंगल हो गया। तो पहले एक हम पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिएगा, ये हमारा ट्रायंगल हो चुका है। अब इसका नेमिंग कर लेते हैं, ए बी और सी, ठीक है। अब यहाँ पर गिवन आपको क्या होगा? अब एक छोटा सा बात और आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई थ्योरम प्रूव करेंगे ना तो वहां 5 स्टेप से हमको चलना पड़ता है मैक्सिमम। मिनिमम कभी कभी 4, लेकिन मैक्सिमम 5। तो सबसे शुरुआत में आपको क्या करना होता है? गिवन लिखना होता है। फिर टू प्रूव लिखना होता है। टू प्रूव, आप साबित क्या करने वाले वो लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भाई? कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। उसके बाद आपको प्रूफ, PROOF, प्रूफ देना पड़ता है। प्रूफ, ये टू प्रूव है, ये प्रूफ दे रहा है कि आखिर ये क्यों है, समझ रहे हैं ना। और लास्ट में हमको क्या लिखना पड़ता है भाई? प्रूफ दे लिखना पड़ता है। ऐसे हम 5 स्टेप में किसी थ्योरम को प्रूव करते हैं। अब सबसे पहला चीज की गिवन का मतलब क्या होता है? तो गिवन का मतलब होता है कि आखिर वो कौन से फिगर के बारे में बात कर रहा है, किसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ पर 180 डिग्री होना ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो आखिर ये ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है। अब मान लीजिए कहीं पर कह देता कि ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ भाई? वो रेक्टेंगल के सभी एंगल की प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसी चीज है, जो गिवन होता है वो फर्स्ट में आपको लिखना पड़ेगा। अब टू प्रूव मतलब साबित आपको क्या करना है। तो अभी गिवन हमारे पास क्या है भाई? गिवन हमारे पास है कि ABC इज ए ट्रायंगल। ये हमारे पास गिवन है। सिर्फ एक प्लेन फिगर हमारे पास गिवन है और कुछ एक्स्ट्रा गिवन है। इसके बाद हमको क्या लिखना पड़ता है? टू प्रूफ। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर टू प्रूफ। समझिएगा ध्यान से। टू प्रूफ का मतलब क्या क्या साबित करना है? तो साबित तो आपको यही करना है ना कि इसके जितने भी एंगल्स हैं उस सब का सम 180 डिग्री होगा। तो इसके एंगल कौन सा है भाई? ए है, बी है, सी है। अब एक छोटा सा और आप काम कर लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। हम कह रहे हैं कि एंगल 1 जो है उसका नाम 1 है, इसका 2 है और इसका क्या भाई? 3 है। इसका मतलब एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव करना है। मतलब एंगल 1 मतलब ए, ठीक है। आप ABC भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। ऐसे मार्क कर लीजिएगा ना तो बहुत आसान हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि आखिर ये ट्रायंगल बना कैसे। ये सबसे मेन फैक्ट है कि आखिर ये ट्रायंगल बना कैसे। तो देखिए, अगर आप ज्योमेट्री को समझेंगे तो बिल्कुल स्टार्टिंग से ज्योमेट्री चला है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको पॉइंट मिले। जब बहुत सारे पॉइंट एक साथ मिल गए तो वो क्या कर ली भाई? एक लाइन बना ली, समझ रहे हैं ना। उसी लाइन का बहुत सारा डिवीजन हुआ जिसमें लाइन सेगमेंट मिला, रे मिला, समझ रहे हैं ना, स्ट्रेट लाइन मिला। तो उसी लाइन सेगमेंट वाला क्राइटेरिया में एक रे हुआ जो क्या बनाए भाई? एंगल बनाए, समझ रहे हैं ना। अब कहा गया कि इसी एंगल को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये भी एक रिलेशन होता है जिसको हम लीनियर पेयर का रिलेशन कहते हैं। ये आप सुने भी होंगे, ठीक है। इसका प्रूफ आप नहीं देखे हैं, ये 8th और 9th में आपको करवाया जाएगा। लेकिन ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं भाई? लीनियर पेयर कहते हैं, ठीक है। रख दीजिए, थैंक यू। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या कहते हैं भाई? लीनियर पेयर कहते हैं। अब ये लीनियर पेयर जब आगे की ओर बढ़ा तो इसको हम लोगों ने वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा। अब क्या हुआ भाई कि जब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इस तरीके से आगे की ओर बढ़ा तो एक पैरेलल लाइन का निर्माण हुआ। अब इस पैरेलल लाइन में इस वाले साइड को, इस वाले लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो ये अभी एक ट्रांसवर्सल है। अगर इसी में एक और ट्रांसवर्सल हम खींच देंगे तो ये जो शेप बना उसी को हम क्या कहते हैं भाई? ट्रायंगल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं भाई? ट्रायंगल कहते हैं। तो सोचिए, ट्रायंगल डायरेक्ट थोड़े आया है। ट्रायंगल लाने के लिए हमारे पास पैरेलल लाइन होना चाहिए। क्या आपको इस फोटो में कहीं भी पैरेलल लाइन दिखा?
नहीं दिखा, तो विदाउट पैरेलल लाइन ये बन ही नहीं सकता है, समझ रहे हैं ना। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा भाई, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइन खींचेंगे। तो मान लेते हैं ये एक हमारा लाइन है, तो इसके जैसा एक दूसरा पैरेलल लाइन हम खींचते हैं। तो ए पॉइंट से एक इधर लाइन खींच लिए और एक इधर लाइन खींच लिए, और इसका नाम हम पी और क्यू रख लेते हैं, आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। अब इसमें जो एंगल बना उसका भी आप नेमिंग कर लीजिए, ये भी तो एक एंगल बन रहा है, तो इसका नाम आप 5 रख लो और इसका नाम आप क्या रख लीजिए भाई, 6 रख लीजिए, ठीक है। अब ये चीजें आपको पता चल गया। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, थ्रू, ठीक है, थ्रू ए ड्रो ड्रो पी ए क्यू पैरेलल टू बीसी। हमने यही कंस्ट्रक्शन किया कि बीसी के जैसा एक पी ए क्यू लाइन खींचे जो पी ए क्यू है भाई बीसी के पैरेलल है। क्लियर है इतना दूर तक, समझ रहे हैं ना सब लोग। अब ये कंस्ट्रक्शन ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ट्रायंगल का निर्माण ही पैरेलल लाइन से हुआ है। अगर हमारे पास पैरेलल लाइन नहीं होगा तो हम ट्रायंगल नहीं बना सकते, समझ रहे हैं ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे समझते हैं। अब जब हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो गया तो अगला स्टेप हमारा क्या होता है भाई, प्रूफ होता है, प्रूफ। तो इसको अब हम करते हैं प्रूफ। प्रूफ मतलब कि आप इसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टी लगा के वो 180 डिग्री ला रहे हैं। तो सबसे पहला बात तो यही हो गया कि पी क्यू बी सी के पैरेलल है। तो आप यहाँ पर क्या लिख लेंगे कि पी क्यू पैरेलल टू बी सी। और आपको क्या समझना है कि इसमें पहले आप ए बी को ट्रांसवर्सल लीजिए, समझ रहे ना। मतलब कहने का हुआ कि अगर हम कहें कि ये हमारा भाई पी क्यू है और ये हमारा क्या भाई बी सी है, ठीक है, और इसी में एक लाइन है ऐसे, समझ रहे ना, ये आपको बी है, समझ रहे ना, ये आपको बी है। तो आपको क्या पता है पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी, इतना तो आपको जरूर आना चाहिए, ठीक है, कि इसका ये वाला जो एंगल होता है ना भाई, इस वाले एंगल के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 5 है इस क्वेश्चन में, और यहाँ पर क्या है भाई 2 है, समझ रहे ना। तो हम जब ए बी को ट्रांसवर्सल यूज करें तो हम क्या लिखेंगे, पी क्यू पैरेलल बी सी एंड ए बी ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ठीक है, ए बी ट्रांसवर्सल। तब क्या हुआ हमारे पास, तब हुआ कि जो एंगल 5 है वह एंगल 2 के क्या होगा भाई, बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये देखिए अल्टरनेट लिखा हुआ है, ये इंटीरियर और ये एंगल का सिंबल है, समझ रहे ना, कंफ्यूज आप नहीं होइएगा, ठीक है। अब ऐसा अगर मैं समझूं कि इस बार फिर से इस BC को और PQ को लाइन लेते हैं, लेकिन ट्रांसवर्सल किसको ले लेते हैं भाई, AC को। तो अगेन, ठीक है, अगेन हमारे पास क्या हो जाएगा, PAQ पैरेलल टू BC एंड अब की बार हम ट्रांसवर्सल किसको ले रहे हैं, AC को ले रहे हैं, ठीक है, एंड AC इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ठीक है, AC क्या है भाई, ट्रांसवर्सल है। तब क्या कंडीशन बना, अब देखिए आप इस फोटो को थोड़ा सा सेपरेट कर लो, ठीक है, आप यहां से ऐसे और ऐसे कीजिए, ये इस बार लाइन। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर 6 है, ठीक है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर क्या है भाई 3 है, यहाँ पर आपको क्या है 3 है। क्लियर है इतना दूर तक। तो ये 6 और 3 में भी तो सेम रिलेशन है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस क्या लिख सकते हैं भाई, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 3, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। सही है, समझ रहा ना। अब देखिए एक और प्रॉपर्टी होता है, वो क्या होता है कि जैसे कोई भी एक सीधा लाइन, उस पर जितने भी सारे एंगल बनते हैं एक ही तरफ में, एंगल ऑन सेम साइड, एक ही तरफ में, उस सब का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर आप समझें कि ये हमारा क्वेश्चन वाला फिगर होगा, ये हमारा क्वेश्चन वाला फिगर होगा, ठीक है, ऐसा ही तो है। और यहाँ पर क्या भाई 5 है, 1 है, 6 है, ठीक है, और यहाँ पर 2 है और 3 है, यहाँ पर क्या भाई 2 है और 3 है। अगर मैं ऐसा कहूं कि ये पूरे नीचे वाले को हम मिटा देते हैं, तो ये एक सीधा लाइन हमारे पास बन गया ना, और इस सीधा लाइन पर ये तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी कहता है, लाइन साइड एंगल की प्रॉपर्टी। क्लियर है। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, वी नो दैट, क्या हम जानते हैं भाई कि एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहाँ बगल में एंगल ऑन सेम साइड भी लिख सकते हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो आपको अगर लिखना पड़े यहाँ पर तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑन सेम साइड, ठीक है भाई, एंगल ऑन सेम साइड, एक ही तरफ की एंगल की बात कही जा रही है। ये 180 डिग्री होता है, ये प्रूव्ड है, समझ रहे हैं ना, स्टेटमेंट लाइन्स एंड एंगल में प्रूव्ड है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि एंगल 5 जो है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है।
तो 5 की जगह आप 2 तो लिख ही सकते हो ना, कभी जरूरत आने पर 2 की जगह भी 5 लिखते हैं, लेकिन हमको ट्रायंगल के अंदर आना है, इसके अंदर आना है, तो इसके अंदर में 1 है, 2 है, 3 है, तो 5 और 6 से तो हमको कोई काम ही नहीं है। लेकिन हम क्या जान रहे हैं कि 5 जो है 2 के बराबर है, इसका मतलब 5 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं भाई, 5 की जगह 2 प्लस 1 का तो 1 ही रखते हैं, और 6 किसके बराबर है भाई, 3 के, तो आप यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। क्लियर है इतना दूर तक? और ये बगल में आपको कितना हो गया, 180। लेकिन इतना ही नहीं, थोड़ा सा और आपको लिखना पड़ेगा। कैसे? बिकॉज, ठीक है, आप क्या जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि 5 बराबर टू एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2, और क्या है भाई, एंगल 6 इज इक्वल टू 3। ये बात हम जानते हैं, इसलिए ऐसा लिखे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, 1 को पहले कर लीजिए, 2 को बाद में कर लीजिए, 3 को उसके बाद, और ये हमारा क्या हो गया, 180 डिग्री। तो यही तो हमें लाना था ना, देख रहे हैं ना, 1 2 3 बराबर 180 डिग्री। इसका अगर आप नाम लिखेंगे तो ABC नाम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया भाई, हेंस 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 प्रूव्ड, और ये हमारा क्या हो गया, साबित हो गया। क्लियर है सब लोगों को? अगर भाई आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो पक्का कर लेंगे। थैंक यू सो मच।